नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। राहुल गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के लिए या अपनी मम्मी सोनिया गांधी के लिए ही नहीं, खुद अपने लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। वो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में 2 साल की सजा पा चुके हैं सूरत कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से अगर वो सजा स्टे नहीं हुई होती, तो ना उनको दोबारा लोकसभा का मुंह देखने का सौभाग्य मिलता और ना ही उनकी सांसदी बहाल होने वाली थी, बल्कि वो जेल में इस समय सजा काट रहे होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद वो एक बार पार्लियामेंट के भीतर फिर बहुत आपत्तिजनक बयान दे चुके थे। जब मणिपुर पर बहस हो रही थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहा था, फिर बाद में संभालते हुए लोकतंत्र का हत्यारा बताया। इसके अलावा भी जो अभी 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं, जालोर में, राजस्थान में 21 नवंबर को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी दोनों को जेब कतरा बता दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अपने भाषणों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 जेब कतरे होते हैं, एक सामने से आता है, नरेंद्र मोदी सामने से भाषण वगैरह देकर के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, और गौतम अडानी पीछे से आपकी जेब काट लेते हैं। और उसी सभा में उन्होंने अमित शाह के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही थी कि ये लाठी मारते हैं, और उसी सभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल किया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और अगले ही दिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस इशू किया था कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अब इस मामले में एक याचिका भी दाखिल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को जो टिप्पणी की है, वो कांग्रेस की और राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, सबकी मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में जो टिप्पणी की है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर आप इस बयान के लिए राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई करिए। अब ये कड़ी कार्रवाई क्या है, और इस कड़ी कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिए हैं, ये तो सवालों के घेरे में रहेगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का इतना कहना कि वो जो जेब कतरे वाली टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग को इस पर 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए, ये कोई छोटी-मोटी घटना बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी लगातार गलत कारणों से मीडिया की सुर्खियां बटोरते आ रहे हैं। उन्होंने जब नरेंद्र मोदी को पनौती बता करके और ये कहा था, ये बयान दिया था कि हमारी टीम अच्छा कर रही थी, और पनौती यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गांधीनगर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे, तो उसके बाद टीम हार गई।
वो वीडियो मेरे पास है, मैं उसको चलाना नहीं चाहता। जिन शब्दों और जिन मज़ाकिया और तंज के लहजे में उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थी पनौती को लेकर के, किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। और अभी संसद परिसर में जो कुछ हुआ है, इन्होंने हाल में 2-3 ऐसे कृत्य किए हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब इनका बचाव करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तो पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला हुआ, जिसमें 2 लड़के तो दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर ही कूद पड़े, सदन में ही कूद पड़े और वहाँ उन्होंने एक पीला धुआँ फैला दिया। टेबल्स पर उछल-कूद की और वो स्पीकर की टेबल तक, आसंदी तक जाना चाहते थे। उनके इरादे तो और भी ज़्यादा थे। अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है कि पार्लियामेंट परिसर के भीतर जाकर के वो आत्मदाह भी करने की कोशिश करते, यानी आग लगाने की कोशिश करते। अब उनका जो संपर्क है, जो संबंध है कांग्रेस पार्टी और टीएमसी से, वो कितना पुख्ता है, इस पूरे कांड के पीछे कांग्रेस और टीएमसी के कुछ नेता हैं या नहीं हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, वो तो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश में चूँकि महँगाई है, बेरोज़गारी है, लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद गुस्से में है, इसलिए इस तरह की घटना हुई। यानी आप ये जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महँगाई है भी, जो कि नहीं है, और अगर बेरोज़गारी उस स्तर की है, तो लोग पार्लियामेंट में घुस जाएँ, सदनों में चले जाएँ, जो अलग-अलग राज्यों की विधानसभाएँ हैं, वहाँ जाकर के कूद पड़े, अराजकता फैलाएँ, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी घटना, जो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और दूसरे दलों के सांसद दोनों सदनों से हंगामा करने के आरोप में और स्पीकर और सभापति को चैलेंज करने और जो एक अनुशासन है, उसको तोड़ने के आरोप में जो निलंबित किए गए, उसके बाद सदन के भीतर जाने के लिए जो प्रवेश द्वार था, मकर प्रवेश द्वार, वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था टीएमसी, कांग्रेस और दूसरे दलों के सांसदों का, निलंबित किए गए सांसदों का, वहाँ जिस तरह की हरकत टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने की और राहुल गांधी जिस तरीके से उनका वीडियो बना रहे थे उनकी हरकतों का, वो जगदीप धनखड़ को लेकर के उनकी बॉडी शेम करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे और बाद में बड़ी बेहयाई के साथ उन्होंने ये कहा कि मिमिक्री करना तो एक कला है, मैं तो एक कला का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी, जिनकी पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान और पंजाब में भी और मध्य प्रदेश में भी, और जहाँ जाटों की संख्या काफ़ी है, उन्होंने तो एक तरीके से अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर लिया। उस पर भले ही राहुल गांधी ने काफ़ी सफाई देने की कोशिश की हो कि मैं तो जो धरने पर बैठे हुए सांसद थे, उनका वीडियो बना रहा था, लेकिन कौन नहीं जानता है कि जब वो जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे और भद्दे तरीके से कर रहे थे कल्याण बनर्जी, तो राहुल गांधी भी खिलखिला करके हँस रहे थे। उनके बराबर में जो केसी वेणुगोपाल खड़े थे वो भी, और मनोज झा समेत कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर उनकी इस भोंडी प्रतिक्रिया से या मिमिक्री से आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे थे। तो राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के लिए मुसीबतें बनते हुए जा रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा बताने और गौतम अडानी का नाम उनके साथ जोड़ने, उनको भी जेब कतरा बताने पर जो कड़ा रुख अपनाया है, निश्चित रूप से इससे राहुल गांधी की और कांग्रेस की और सोनिया गांधी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जिस अनर्गल, जिस आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदार जरा मानहानि पूर्वक बयान के लिए उनको 2 साल की सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई थी, ऐसा नहीं लगता कि
राहुल गांधी ने उससे भी कोई सबक ली नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।